हेलो स्टूडेंट्स। मैं शिवा चौहान एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस वीडियो लेक्चर में। आज का टॉपिक है अपना मूवमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बेसिकली जो सरसों के बीज होते हैं ना, उसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है हमारे इस चैप्टर में, पहले उसको सीखेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो चलिए देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब देख सकते हैं हमारे आगे आ चुका है अपना एक्सपेरिमेंट दैट इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है आपसे कि क्या करिए आप, टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। एक प्लास्टिक का जार ले लीजिए जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दैट मीन्स उसके अंदर जो हो रहा है वो भी हमें दिख सके और बाहर की चीज भी हमें नजर आ सके। सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक का जार लेने के बाद आपको करना क्या है, एक लंबा सा थ्रेड बांध देना है बैलून के बीच में, और जो कि आप बांधेंगे विद द हेल्प ऑफ अ निडल। सो बेसिकली रबर बैंड की मदद से आपको प्लास्टिक का जो जार लिया है ना, उसके माउथ पे, उसके मुंह पे अच्छे से टाइटली बांध देना है, जो कि आप देख सकते हैं। हम देखिए, आपको दिखाता हूं मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अपने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है। देखिए, ये जो आपका प्लास्टिक का जार है, हमने यहाँ पे एक लंबा सा थ्रेड बांध लिया है, रबर वाला है ये। माउथ इसका बंद कर दिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मस्टर्ड सीड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको धीरे धीरे से इसे मूव करना है। तो आप धीरे से जब इसे थ्रेड को खींचेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, उनमें ज्यादा हलचल नहीं होगी, वो ज्यादा अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, पर वो हल्का सा वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे हम लोग। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, स्लोली में क्या होता है, वाइब्रेशन जो है वो सब करेंगे पर अपनी सेम प्लेस पर ही करेंगे, यहां से चेंज नहीं होंगे ये। आप उसके बाद थोड़ा सा और फोर्स लगाओगे। जैसे ही आप लगाओगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो प्लेस है, जैसे कि आप जानते हो पहले वो क्या थे, सेम प्लेस पे, अब ये क्या है, इन्होंने अपनी प्लेस को भी चेंज करना चालू कर दिया है और वाइब्रेशन भी थोड़ा तेज हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट है कि वाइग्रेसली करने लगो, मतलब बहुत तेजी तेजी से आप ये रबर बैंड यहाँ पे खींचने लगो। तो आप बहुत तेजी से खींचने लगोगे तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो भी एकदम पीक पे आ जाएगा, मतलब तीनों केसेस के हिसाब से सबसे ज्यादा हाई हो जाएगा। और वहां पे ये जो अपनी प्लेस है उससे भी बहुत ज्यादा हट जाएंगे, मतलब ज्यादा इधर उधर घूमने लगेंगे और वाइब्रेशन भी इसमें बहुत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी यहाँ पे डायग्राम। तो चलिए आप आगे चलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमने बेसिकली करके सीखना क्या चाहा है, उसको भी समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की मदद से। तो बेसिकली हमने अपने एक्सपेरिमेंट में करा क्या था कि हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी, कभी ज़्यादा कभी कम। किसको, मस्टर्ड सीड्स को। कैसे करके, कभी धीरे खींचा तो एनर्जी थोड़ी सी कम मिली उन सबको, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा खींचा, एनर्जी और ज़्यादा मिली, वाइब्रेशन और बढ़ गए और वो अपनी जगह से भी हटने लगे। उसके बाद वाइग्रेसली, मतलब बहुत तेजी से करने लगे तो हलचल सी हो गई, सारे वाइब्रेशन से अपनी जगह से भी हट गए, वाइब्रेशन भी तेज हो गया, जैसा कि आपने भी पीछे देखा। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था अभी, ये हमने ये सीखने के लिए किया था कि इसी तरीके से सॉलिड, लिक्विड और आपके जो गैसेस स्टेट होता है मैटर का, उसमें भी मूवमेंट कुछ इसी तरीके से होती है। अब ये तीनों टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, जो कि है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और इसी में हम सीखेंगे सॉलिड पे क्या असर होगा, लिक्विड पे और गैस पे क्या होगा, और इनके पार्टिकल्स ये जो देख रहे हैं आप प्लास्टिक जार के अंदर है, इनकी मूवमेंट पे क्या असर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या माने हमने, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, मतलब ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इंटर का मतलब होता है बेसिकली आपस में इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी एक्शन होता है बेसिकली वो डिपेंड करेगा आपका फोर्स पे। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी बेसिकली उतना ज्यादा आपको यहाँ पे हलचल देखने के लिए मिलेगी या मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, आप कह सकते हो। बेसिकली सॉलिड जो है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ बोला है। देखिए, तो होता क्या है, ये टाइटली अटैच्ड होते हैं, जो इनका वाइब्रेशन होता है ना वो भी काफी कम होता है, और अपनी ये जो जिस जगह पे है तो सेम प्लेस पे ही अपने वाइब्रेशन ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं सॉलिड के अंदर, कि उनकी जो शेप होगी वो भी डेफिनेट होगी, और जो वॉल्यूम है वो भी इनकी फिक्स्ड होगी या फिर डेफिनेट होगी, और इनकी जो डेंसिटी होगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी भाई, हाई होगी। और ज्यादा ये जो अब आपस में है ना, तो कॉम्प्रेस भी नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली सॉलिड में हमने क्या क्या चीजें सीखी भाई, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, डेफिनेट शेप होगा उनकी, वॉल्यूम भी डेफिनेट रहेगी, डेंसिटी हाई रहेगी, और नॉन कॉम्प्रेसिबल रहेंगे, मतलब अपनी ही सेम पोजीशन पे ये वाइब्रेट करते रहेंगे, कॉम्प्रेस भी नहीं होंगे। ठीक है,
तो ये है इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ सॉलिड। सो अब देखते हैं कि लिक्विड पे क्या देखने के लिए असर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सॉलिड जो था अपना, उस पर कुछ ज़्यादा खास असर देखने के लिए नहीं हमें मिला था। अब चलते हैं लिक्विड पे। लिक्विड पे बोल रहे हैं कि आपको मॉडरेट लेवल मतलब बीच का देखने के लिए मिलेगा फर्क। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे बोला है कि भाई जो लिक्विड में होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं है इनका फोर्स अंदर का, जिससे पार्टिकल जो है वो अपने डेफिनेट पोजीशन पे आ सके, पर इतना इसके अंदर ताकत है कि वो एक साथ ला सके इन सबको। तो इसका नतीजा क्या मिलता है हमें देखने के लिए कि ये जो लिक्विड्स होते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगी देखने के लिए। फ्लूइड क्या होता है आपका, फ्लूइड होता है बेसिकली आपका कोई भी लिक्विड हो, और लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे अपनी जगह बना के आगे बढ़ता जाता है। तो उसी तरीके से इसके अंदर अगर कोई लिक्विड डाल दिया जाए तो हाँ फिल हो सकता है। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है एज कम्पेयर टू, यहाँ आप देख सकते हो लिक्विड डालोगे थोड़ा ज़्यादा स्पेस बना लेगा अपनी, एंड देयर स्पेस इज नॉट डेफिनेट। और इसकी जो स्पेस होती है इसके अंदर जो पार्टिकल्स की, वो भी डेफिनेट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड में थोड़ी सी हलचल या मूवमेंट आप कह सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर बात की जाए अपने तीसरे वाले गैस स्टेट की, तो यहाँ पे जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी वीक देखने के लिए मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है इसकी वजह से देखिए पार्टिकल्स हैं जो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से ये अपनी जो पोजीशन इनकी थी पहले उससे भी भटक चुके हैं। वो भी देखिए बहुत ज़्यादा इनके बीच में स्पेसेस आपको देखने के लिए मिल रही है, पोजीशन चेंज हो चुकी है, वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो काफ़ी वीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्रीली मूव कर रहे हैं एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, और ये जितनी भी खाली स्पेस इनको मिलेगी वो भी कवर करते चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। सो इसी वजह से जो आपका गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी ना ही शेप डेफिनेट आपको देखने के लिए मिलेगी, ना ही उनका वॉल्यूम आपको डेफिनेट देखने के लिए मिलेगा। सो आपसे फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।